आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये डायनासोर्स अचानक एक्सटिंक्ट होने लगे। एक्सपर्ट्स ने कई सालों तक माना कि डायनासोर्स क्लाइमेट और जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से फूड साइकिल में डिस्टरबेंस होने के कारण धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे। 1980s में हुए एक रिसर्च में पता चला कि क्रिटेशियस पीरियड के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में धरती पर इरिडियम नाम के धातु की एक बड़ी फैली हुई परत पाई गई। 1990s में मैक्सिको के पेनिनसुला रीजन में एक बहुत ही बड़े क्रैटर की खोज हुई। इन दोनों रिसर्च से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन किसी एस्टेरॉयड के धरती पर गिरने से हुई हो। इस बात पे आगे चल के कई सारी थ्योरी आई, जिनमें से एक थी कि शायद आज से 65 मिलियन साल पहले धरती के पास किसी स्टार के फटने या मर जाने से, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, धरती पर रेडिएशंस की बारिश हुई होगी, जिससे ये एक्सटिंक्शन हुआ होगा। लेकिन इस थ्योरी में एक खोट थी। अगर ये घटना सच में घटी होती तो धरती पर केवल डायनासोर्स ही नहीं बल्कि बाकी स्पीशीज भी मर चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि आज नेचर में घूमने वाले कई जीव जंतु जुरासिक पीरियड में रहने वाले अपने पूर्वजों से इवॉल्व हुए हैं। फाइनली 1991 में युकाटन पेनिनसुला में 110 माइल के डायमीटर का एक मीटियोर क्रैटर डिस्कवर हुआ। वैज्ञानिकों का मानना था कि जिस भी कॉमेट से वो क्रैटर बना है उसका डायमीटर कम से कम 6 माइल का होगा और वो 40,000 माइल पर आवर की स्पीड से धरती से टकराया होगा। अगर हम आज के न्यूक्लियर वेपन से उसकी तुलना करें तो कम से कम 2 मिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ गिरने से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतना ही एनर्जी का इम्पैक्ट उस वक्त भी प्रोड्यूस हुआ होगा। इतने बड़े धमाके से धरती के ऊपरी सतह की गर्मी बढ़ जाती और आसमान उड़ते हुए मलबे की वजह से काले पड़ जाते। हर तरफ अंधेरा, मीलों ऊंची सुनामी, ज्वालामुखी के विस्फोट और भूकंपों के बाद शायद ही धरती पर कोई जीव बचता। और ये तबाही और आसमान में अंधेरा महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलता, जिसके कारण मांसाहारी जीव कुछ हफ्तों में मर जाते और शाकाहारी जीव भी कुछ महीनों तक ही जी पाते। केवल वही जीव बचते जिनका गुजारा कुछ भी खाकर हो जाता। ये थ्योरी अब तक की सबसे प्रॉमिसिंग और सेंस मेकिंग थ्योरी थी। ये भी एक थ्योरी ही थी और इसे 100% सही नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।